चलो कल क्या पढ़ लिया था अपन ने बच्चों? मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा मॉड्यूलस एक्स आई माइनस ए अपॉन में स्मॉल एन। ए का मतलब क्या हो सकता है? मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकता है। देन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज क्या फॉर्मूला था? सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस ए अपॉन में कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ ए का मतलब मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक पढ़ा था? क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? सब होमवर्क करके लाए हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मैंने क्वेश्चंस दिए थे एंड आप लोगों को यहाँ के 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट करने थे। तो पहले आंसर लिख लें अपन। कल सेकंड तक के आंसर लिख लिए थे ना? थर्ड के फर्स्ट पार्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? थर्ड के फर्स्ट पार्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन कितनी वैल्यू आई? 5.036। और कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आई? 94। सब मैच कर लो, सबका मैच हो रहा है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आया? 966। और कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई? कितनी? 41.388। सब मैच करो। थर्ड क्वेश्चन सबका मैच हुआ नहीं हुआ? कोई ऐसा जिसका मैच नहीं हुआ हो? सबका मैच हो गया? चलो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू कितनी आई? हाँ 11.0262। और कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई? 47.9969। एंड सेकेंड पार्ट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू कितनी आई? 10.9459। और कोफिशिएंट की वैल्यू 7297। फिफ्थ पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू कितनी आई? 4133। और कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई? 1955। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आया? 3.133। और कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई? 66। चलो कॉपीज खोल के रखो, मैं चेक करने आ रही हूँ।
बंद हो गया क्या यार? क्यों नहीं करके लाए हो आप लोग क्वेश्चंस? हाँ, दोनों के एक एक पार्ट नहीं किए, वो मेरे लिए छोड़ दिए, मैं करूंगी आपकी नोटबुक्स। आपने छोड़े क्यों थे कल? छोड़े क्यों थे? हाँ, इसीलिए इसमें नहीं करने की जरूरत लगी। अब मैडम ने जो क्वेश्चन दिया वो मैडम तो ऐसी ही है, मैडम तो देती रहती हैं क्वेश्चन। मैडम को नहीं पता कि कहाँ पे बच्चों को जरूरत है और कहाँ पे बच्चों को जरूरत नहीं है क्वेश्चंस करने की। ये आप खुद डिसाइड कर लोगे कि इस पार्ट में तो मुझे ये वाला पार्ट करना है और इस क्वेश्चन में मुझे ये वाला पार्ट करना है। अगर एग्जाम में वो 4 क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द मीन एंड मीडियन, फाइंड द मीन एंड मीडियन, फाइंड द मीन, आप फर्स्ट में निकाल देना, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ में सिर्फ मीन मीन निकाल देना और बोल देना भाई पूरे नंबर दे। तेरी हिम्मत कैसे भी नंबर काटने की? मैं डिसाइड करूंगा मुझे किस में मीन निकालना है और किस में मीडियन। ऐसा तो वहां आपकी नहीं चलती तो यहाँ आपकी क्यों चल रही है बेटा? अगली बार से कर लोगे, दिसंबर अटेम्प्ट में कर लोगे, जून अटेम्प्ट रहने दोगे? जब अगली बार का एटीट्यूड है तो एटीट्यूड तो फिर यही है ना, एग्जाम, इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अगले एग्जाम में पास हो जाएंगे हम। आपने क्यों नहीं किया? प्रियांशी बोलो, बोलो, आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया? मिस हो गया। और आपका? तो इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट फटाफट फटाफट कर लिया। और जो जो सॉल्व नहीं किए वो ये वाला नहीं किया, अब करोगे ठीक है, अब वाला फिर 2 दिन बाद कर लेना, फिर 2 दिन बाद वाला 10 दिन बाद कर लेना, है ना? और आप क्या बताया था? तो कल वाला चेक किया ना, मैं तो परसों वाला चेक भी नहीं किया, मेरे को मतलब ही नहीं है परसों की क्लास आप आए हो नहीं आए। हाँ आप लो ना, आपको कौन मना कर रहा है, लेनी चाहिए। अच्छा, आज करोगे? और आप मीडियन मन में निकाल लेते हो अरेंज करके? हाँ, आपको वैल्यूज लिखनी नहीं पड़ती एक्स की और एफ की? भाई जिन जिन को मीडियन मन में निकालना नहीं आता, कॉन्टैक्ट टू हिम, वो सारी एक्स और एफ दे रखी होगी उल्टी सुल्टी कैसी भी, वो मन में एक्स को अरेंज कर देंगे और उनको दिमाग में रहता है इस एक्स का ये एफ था और ये सीक्वेंस था, और वो दिमाग में सी एफ निकाल कर दिमाग में सारा क्वेश्चन सही कर देंगे। हैं? हाँ तो बच्चा सामने क्वेश्चन है ना, तो भी अपन मन में नहीं कर सकते एक्स को एफ को अरेंज। आप दिमाग में कैसे करोगे कि पहले 2 आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी 2, फिर 3 आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी 6, फिर 7 आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी 4? ये कैसे करोगे दिमाग में आपको? ठीक, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि हम बिना पढ़े फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे? मतलब नर्सरी एलकेजी वाले बच्चे आपसे अच्छे होते होंगे कि अगर उनको एक बार भगवान ठोकर दे देगा, एक बार धक्का लग जाएगा तो सबकी आंखें खुल जाती हैं, और अगर हमारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही ना तो फिर हमारी आंखें खुल ही नहीं सकती बच्चों। आपको लगता है ये मैं मेरे लिए पढ़ा रही हूँ? आपको लगता है मैं मेरे लिए सबकी कॉपियां चेक कर रही हूँ? मैं मेरे लिए 5-5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के दे रही हूँ, मेरी पूरी एक क्लास चली गई उस टॉपिक के अंदर। क्यों? मैं आगे का पढ़ा देती, मेरा तो कोर्स जल्दी हो जाता ना। मुझे लगा उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने की नीड है क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया। पर आप लोगों को तो वो मतलब ही नहीं है किसी चीज से, सिर्फ झूठ बोलना आता है। जितना मुझे झूठ बोलते हैं ना उससे ज्यादा अपने घर पे झूठ बोलते होंगे, और ये झूठ मुझे नहीं बोल रहे। पास हो गए तो मेरी कोई डिग्री चेंज नहीं हो जाएगी, मेरी डिग्री है एमसीए तो मेरी एमसीए ही रहेगी। आप लोग पास हो जाओगे तो आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ोगे, हम आपके लिए कंसर्न्ड हैं, इसीलिए आपको टोकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं पढ़ो, लर्न करो। मुझे पता है बिना लर्न के पास नहीं हो सकते। अब तो खुद में इतना सीरियसनेस आ जाना चाहिए कि मैडम डंडा लेके नहीं भी खड़ी तो भी हमें पढ़ना है। वैसे तो कहते रहते हो मैडम 2 ही महीने बाकी हैं पेपर के, कैसे कोर्स होएगा, कैसे कोर्स होएगा, और वैसे हम पढ़ना नहीं चाहते। मैं तो आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड ही नहीं डाल रही, सिर्फ कहती हूँ क्लास में जो पढ़ा है पढ़ लो, बस उतना उतना पढ़ते चलो। पर आप लोग तो उतना भी पढ़ने को तैयार ही नहीं हो, और इतना इजी फाउंडेशन लगता है तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो?
निकल गए होते ना अभी तक तो। अगर इतना ही इजी था फाउंडेशन तो क्यों बैठे हो यहाँ पे? थ्योरी सुनो तो नहीं आता, खड़े हो जाते हैं हम, शान से खड़े हो जाते हैं, हमें शर्म ही नहीं आती कि हमें कुछ आता नहीं है और हमें अब पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना चाहिए। आप खुद से भी प्यार नहीं करते तो अपने माँ बाप से तो प्यार करते हो। वो खून पसीना कमा कर पैसे कमाते हैं आप लोगों के लिए और फिर वो पैसा आप लोगों पे बहाते हैं पानी जैसे, पानी जैसे बहाते हैं वो पैसा। आप मांगो आज मम्मा ये बुक चाहिए, तैयार है बेटा, कभी मना नहीं करते कि कोई पैसा नहीं है। आज ये चाहिए पढ़ने के लिए, तैयार है बेटा। वो सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम बड़े हो चुके हैं। हम अगर किताब खोलकर भी बैठे हैं तो वो हमारे दिमाग में नहीं घुस सकते। उनको ये लगता है हमारा बच्चा पढ़ रहा है। पर आप जितना पागल खुद को बनाते हैं ना, उससे ज्यादा बेवकूफ आप अपने माँ बाप को बना रहे हो बच्चों। एटलीस्ट उनके लिए पढ़ लो, खुद के लिए नहीं पढ़ सकते तो उनको कहीं तो प्राउड फील करवाओ कि हम पास हो जाएंगे तो वो प्राउड फील करेंगे कि हमारा बच्चा पास हो गया, हमारा बच्चा ये कर रहा है। बट आप लोगों को तो सिर्फ झूठ और झूठ की लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स बोलना आता है। मैं देख रही हूँ सामने, इतने सालों का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आया है बच्चे। मुझे आज नीड लगी कि आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए होंगे तो आज मैंने कॉपियां चेक कर ली और देख लो आप लोग हालत। जिस दिन मुझे पता होता है आप लोगों ने किया है, मैं कहती हूँ मैं चेक करूंगी, फिर भी मैं चेक नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है आप लोगों ने किया है। और आप लोग ये चाहते हो डेली आधी घंटा तो अपन इस चीज में बर्बाद करें कि मैं आके कॉपियां चेक करूं, डांटूं, समझाऊं, फिर उसके बाद अपन पढ़ें। ऐसा करें। फिर अब इको की क्लास आएगी, फिर इको की क्लास में मैं फिर थ्योरी सुनूंगी और फिर हम सब खड़े हो जाएंगे बड़े शान से कि हम तो नहीं पढ़ेंगे। आपकी इच्छा हो जो करके दिखाओ। हम झूठ पे झूठ, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स हम लगाते चलेंगे और हमारे पेरेंट्स को बता के तो दिखाओ हम झूठ बोलते हैं। वो हम पे अंधाधुंध विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा होशियार है। सबको अपनी वीकनेस पता होती है कि मैं यहाँ लैग कर रही हूँ, मेरा फ्रेंड कहीं भी हो, मैं यहाँ लैग करती हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट में, इस चीज में अपने आप को फोकस करना है। और अभी भी नहीं जाग रहे ना बेटा, तो जाग नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं जाग सकते हो। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, खुद के लिए पढ़ो, मेरे लिए मत पढ़ो। खुद के पेरेंट्स के लिए पढ़ो। सिर्फ दो जने दिमाग में रखो, और खुद के लिए भी नहीं पढ़ सकते, हम तो हैं ही ऐसे, हम नहीं पढ़ेंगे। अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो। वो बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं, छोटे छोटे लेवल से वो उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं हमारा बच्चा अब पास हो जाएगा, हमारा बच्चा ये क्लियर कर जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि लाइफ में अपना और कोई एम हो ना हो, एक एम सबका कॉमन होना चाहिए कि हम जिस स्टेज पे अभी कंपीट कर रहे हैं उससे हमें आगे निकलना है, हमें वहीं रहना नहीं है। आपका फाउंडेशन में 300, 400, 350 कितना भी ऑब्जेक्टिव हो, एक एम सबका होना चाहिए कि हमें धक्का लगाना है, हमें वापस फाउंडेशन नहीं पढ़ना है। और फिर अगर फेल हो गए, अगर, तो हम क्या करेंगे? ब्लेम करना शुरू करते हैं। वो ब्लेम किस पे करते हैं? क्योंकि इल्जाम लगाने के लिए कोई तो चाहिए ना। हम पूरा ब्लेम खुद के ऊपर कभी कोई ले ही नहीं सकता कि मेरी गलती थी, मैंने नहीं पढ़ा। ब्लेम किसको करेंगे? सबसे पहले हमारे टीचर्स, कि हमारे टीचर्स ने खराब पढ़ाया, हमारे टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, या जो भी आप लोगों का होता है वो ब्लेम। सेकंड ब्लेम, इस बार तो नया ब्लेम आईसीआई ने दे दिया आप लोगों को, कोर्स चेंज कर दिया कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का। आप लोग, नया कोर्स आया था मम्मी, कैसे पढ़ लेते 2 महीने के अंदर हम, इसलिए हम फेल हो गए, हमें नए कोर्स पढ़ने के लिए 6 महीने और चाहिए। आप सेकंड ब्लेम आईसीआई पे लगाओगे, पहला तो हम पे लगाओगे, हमने नहीं पढ़ाया आपको। जबकि जो बच्चे पास होंगे उनको भी तो हम ही पढ़ाएंगे ना, जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी हम पढ़ा रहे हैं, और जो पास हो रहे हैं उनको भी हम पढ़ा रहे हैं। पर जो फेल होते हैं ना, वो ब्लेम ढूंढना शुरू कर देते हैं किसके नाम पे हमें पत्ता फाड़ना है, ताकि पेरेंट्स को लगे हमारा बच्चा तो सही था। पहला तो टीचर ने खराब पढ़ा दिया, दूसरा ब्लेम डालोगे कि आईसीआई ने, मैडम मम्मी सिलेबस चेंज कर दिया, तो फिर हम क्या करें, हमें तो नहीं आता नया सिलेबस, इसलिए हम फेल हो गए मम्मी। बस, पेरेंट्स खुश कि बच्चे ने तो मेहनत की थी, पर आईसीआई वालों की गलती रह गई कि उन्होंने क्यों सिलेबस चेंज किया, मेरे बच्चे से क्यों नहीं पूछा कि तेरे कैलिबर है या नहीं है 2 महीने में पढ़ने का। अब फिर आगे कहीं लाइफ में जाओगे, फिर कहीं फेलियर मिलेगा, फिर ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी। जब तक खुद के ऊपर लेना शुरू नहीं करोगे ना ब्लेम, कि मेरी ये गलती रह गई थी, मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने यहाँ पे क्लासेस मिस कर दी थी, इसीलिए मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, तब तक अपन आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं।
हमेशा गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहो करते रहो करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आप लोगों का यही फॉर्मूला है आगे बढ़ने का। चलो अपन पढ़ेंगे मीन डेविएशन। अपन ने पढ़ लिया इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आज अपन पढ़ेंगे मीन डेविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज को ही क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। आप लोगों को पता है कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती हैं जहां क्लास इंटरवल होती है? एक होती है आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होती है अपनी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इंक्लूसिव लाइक 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। अर्थमेटिक मीन में तो चाहे मुझे एक्सक्लूसिव दे दे चाहे मुझे इंक्लूसिव दे दे, कोई चेंज नहीं करते। जैसा क्वेश्चन होता है वैसा का वैसा सॉल्व कर देते हैं। मीडियन के केस में अपन इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। और मोड के केस में भी आप इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करते हो? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हो। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली इंक्लूसिव का एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि एक्सक्लूसिव में तो कहीं भी कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। फ्रीक्वेंसी दे दिया 7, 8, 10, 12, 5, 6 ऐसा कुछ मुझे दे दिया। और उसने कहा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन एंड अबाउट मोड। मुझे मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। मुझे निकालना है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। मुझे निकालना है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। एंड मुझे निकालना है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मोड एंड इट्स कोफिशिएंट। मुझे तीनों से निकालकर सीखना है कि मीन डेविएशन मीन से, मीडियन से और मोड से कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबसे पहले मैं कर रही हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला वही होगा जो डिस्क्रीट वाला है, सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस अर्थमेटिक मीन अपॉन में कैपिटल एन। एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पे एक्स आई का मतलब क्या होता था बच्चों? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू निकालो 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। आ गया आपका x, आ गया आपका f। अब अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अपन क्या निकाल लेते हैं? एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस अर्थमेटिक मीन। ये पूरी कैलकुलेशन अपन एक साथ कैलकुलेटर पे करना सीखेंगे। कैसे करते हैं बच्चों? बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, पहले अर्थमेटिक मीन तो निकालो। अच्छा हाँ, पहले एफ आई एक्स आई करो। अर्थमेटिक मीन एफ आई इंटू एक्स आई दैट इज 14.5 इंटू 7 एम प्लस 24.5 इंटू 8 एम प्लस 34.5 इंटू 10 एम प्लस 44.5 इंटू 12 एम प्लस 54.5 इंटू 5 एम प्लस 64.5 इंटू 6 एम प्लस, फिर क्या कर दो? एम आर सी डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है? 48। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है? 48 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू, तो अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? अर्थमेटिक मीन आ गया आपका 38.25।
अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है 38.25। अब अपन डायरेक्टली कैलकुलेशन पूरी निकालेंगे एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस अर्थमेटिक मीन। अपन ये कैसे करेंगे बच्चों, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, बड़ा मीन है 38.25 माइनस 14.5 इज इक्वल्स टू इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी और उसको किससे कर दो m प्लस, देन बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, और फिर क्या करोगे एम आर सी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 48 इज इक्वल्स टू दबाओगे तो मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया 0729, तो मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई 13.0729। और अगर इसी का मुझे कोफिशिएंट निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता, मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100, तो 13.0729 अपॉन अर्थमेटिक मीन कितना है 38.25 इंटू 100, बताओ कितना आएगा 1775। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई 34.1775। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, सिंपल अपन ने एक्स आई निकाला, मीन निकाला और सॉल्व कर लिया। अब अगर अपन सेकंड पार्ट करते, सेकंड पार्ट क्या कहता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में कैपिटल एन। तो बच्चों पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकलता था, एल एम प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालनी पड़ती थी, मीडियन क्लास कैसे निकलते थे, एन बाई टू दैट इज 48/2 कितना आएगा 24। फिर अपन क्या निकालते थे वहां पे, सी एफ निकालते थे, सी एफ निकालो 7, 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, 15 प्लस 10 25 प्लस 12 कितना हो गया 37 प्लस 5 कितना हो गया 42 प्लस 6 कितना हो गया 48। इस वैल्यू को 24 को सीएफ में देखना शुरू करो, जो भी सीएफ उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा वो वाली क्लास मेरी मीडियन क्लास हो जाती थी। तो ये वाला सीएफ जस्ट नेक्स्ट बड़ा है तो ये वाली क्लास मेरी कौन सी क्लास हो गई बच्चों, मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन निकालने के लिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते थे, तो ये हो जाएगा 29.5 प्लस एन बाई टू की वैल्यू 24 माइनस इसके ऊपर वाला सी एफ कितना है 15 अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 10 और हाइट या लेंथ कितनी आएगी 10। जब कन्वर्ट कर देंगे अपर और लोअर लिमिट को, सॉल्व करके बताओ मीडियन कितना आएगा। मीडियन आएगा आपका 38.5, पहले माइनस फिर इंटू फिर डिवाइड फिर प्लस, तो मीडियन कितना आ जाएगा 38.5। यहाँ तक क्लियर है, आगे का करें, ये रेस कर दूं यहाँ का पोर्शन। चलो अब अपन निकालते हैं एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मीडियन। बड़ी में से छोटी, x तो वही लेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है x हो जाती है। मिड वैल्यू चाहे इंक्लूसिव दे रखा हो चाहे एक्सक्लूसिव, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर अपन मिड वैल्यू निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। फिर करो आप लोग, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, और फिर क्या दबा दो एम आर सी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था 48 इक्वल्स टू दबाओगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा, कितना आएगा
0833। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 13.0833। और अगर इसी का मुझे कोफिशिएंट निकालना होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन में मीडियन इनटू 100। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 13.0833 अपॉन मीडियन कितना है 38.5 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा 9825। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 33.9825 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अपन ने क्या किया, इंडिविजुअल अगर अपन को इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दे रखी है तो मीडियन निकालने के लिए तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया, पर एक्सआई जो होता है वो मिड वैल्यू होती है, चाहे वो इंक्लूसिव दे दे चाहे एक्सक्लूसिव दे दे। अपन मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसमें अपन कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, ये हटा दूं और अपन मोड से और निकाल लेते हैं, ये हटा देती हूँ। चलो, तो अपन थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि आप मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मोड अपॉन में कैपिटल एन। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोड। मोड इन केस ऑफ क्लास इंटरवल, इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल एम प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हो गया मोड। तो बच्चों मोड में अपन को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, तो लोअर लिमिट कितना हो गया आपका 39.5 प्लस एफ कितना है, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 12, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 5 इंटू हाइट या लेंथ कितनी है इस क्लास की 5। अब मुझे बताओ इसका मोड कितना आएगा, 4222। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई 41.7222 आ गई। अब एफ आई एक्स आई माइनस मोड या पूरा कैलकुलेटर्स पे निकाल लो। बड़ी में से 41.7222 माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, और फिर क्या दबा दो, एम आर सी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 48 इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मोड आ जाएगा। कितना आएगा 13.2175। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड की वैल्यू कितनी आ गई 13.2175। और अगर मुझे इसी का कोफिशिएंट भी निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता, मीन डेविएशन अबाउट मोड अपॉन मोड इनटू 100। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की 13.2175 अपॉन मोड। मोड कितना आया था बच्चों मेरा 41.722 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ मीन डेविएशन अबाउट मोड 6797। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड की वैल्यू कितनी आ गई 31.6797। तो बेसिकली अपन को कंटिन्यूस सीरीज के केस में मीन निकालना आना चाहिए, कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन आना चाहिए कैसे निकालते हैं, एंड मोड आना चाहिए कैसे निकालते हैं। बाकी अपने पास एक्स है ही, मीन मीडियन मोड अपना कंटिन्यूस के फॉर्मूले से आ ही जाएगा। फिर अपन ने जो डिस्क्रीट में कल किया था कि बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। आया समझ में कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बैठ जाओ सब।
मैं 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चंस लिख लो फिर उनको सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। ये पहले नोट डाउन कर लो कॉपीज में क्वेश्चंस, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो सब लोग। फर्स्ट लिख लिया क्या सबने? चलो मैं रीड कर रही हूँ, लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन का क्लास इंटरवल लिखो, वहां से बंद कर दो बेटा स्विच। फर्स्ट क्वेश्चन का क्लास इंटरवल शुरू से रीड कर रही हूँ, लिखो। 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21, 22 टू 24, 25 टू 27, 28 टू 30, 31 टू 33। फ्रीक्वेंसी लिखो 2, 5, 6, 3, 4, 7, 10, 8। 2, 5, 6, 3, 4, 7, 10, 8। अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड तीनों निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो सब लोग, क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो पहले, क्लास इंटरवल लिखो। 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। फ्रीक्वेंसी लिखो 10, 12, 15, 3, 4। फ्रीक्वेंसी वापस रिपीट कर रही हूँ, 10, 12, 15, 3, 4। अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड तीनों निकालना है, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया? मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या? 5.8370 और कोफिशिएंट 24.45। फर्स्ट पार्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीन आया है 5.837 और कोफिशिएंट आया है 24.4। सबका आ रहा है नहीं आ रहा? कितने बच्चों का नहीं आ रहा? मीन क्या आ रहा है आप लोगों का? मीन 23.066 866। मीन ही गलत निकाल लिया बेटा। नहीं आ रहा? मैम अपन जो बीच की हाइट मैम ये चेक करते मैम, जो अपनी क्लास है मैम उसी की तो चेक करेंगे मैम, ऊपर नीचे। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीन सब चेक करो, लिख लो अपनी नोटबुक्स में 5.837 और कोफिशिएंट है 24.45। सबका आ रहा है? सेकंड पार्ट का मीन डेविएशन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आएगा? 5.647 और कोफिशिएंट 0.87।
फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर आया क्या किसी का? मीन डेविएशन अबाउट मोड कितना आया? 6.50 और कोफिशिएंट 3933। फर्स्ट का मोड, हाँ, और कोफिशिएंट 21.82। बच्चों मैं आंसर्स रीड कर रही हूँ, एक बार लिख लो। मैं आंसर्स रीड कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के, आप लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन है 5.837, कोफिशिएंट है 24.45। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का आंसर है 5.647 और कोफिशिएंट है 22.087। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मीन डेविएशन अबाउट मोड की वैल्यू है 6.3933, कोफिशिएंट है 21.82। ये लिख कर रख लो आंसर सब। मीन डेविएशन अबाउट मोड आया 6.3933 और कोफिशिएंट आया है 21.82। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना, नोट्स। कल 113 तक सबके हो गए ना क्वेश्चंस? आज अपन को करना है 114, 115, 116, 117। 114 से 117 तक क्वेश्चंस करने हैं एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो अभी मैंने लिख के दिया है क्लास में, हाँ घर पे करना है। ठीक है, अभी 2 मिनट में अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास है।